नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप दुबई या किसी अदर कंट्री में जाना चाहते हैं तब दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आप सभी से बताया था कि मेरे पिताजी दुबई गए हैं और मेरे गांव के ही बगल का एक एजेंट मेरे पिताजी को दुबई भेजा है और मेरे पिताजी दुबई में जाके फंस चुके हैं। अब दोस्तों, अगर आप किसी भी एजेंट के माध्यम से आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तब दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अपने एजेंट से बात कीजिएगा। अब दोस्तों मैं आप सभी से अपने पिताजी का जाने के जर्नी के बारे में शेयर करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम राहुल निषाद है और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पिताजी ये सोच के दुबई गए कि मतलब अगर हम दुबई चले जाएंगे तो हमारे घर का स्थिति ठीक हो जाएगा। बट दोस्तों, जो एजेंट हमारे पिताजी को भेजा है वो एजेंट हमारे पिताजी के साथ कुछ अलग ही लेवल का जो है कि चाल चल दिया। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ कि मेरे पिताजी के साथ हुआ क्या। मेरे पिताजी पहले देवरिया गए थे एक एजेंट के पास, तो वो एजेंट बोला कि भैया आपको दुबई नहीं मैं भेज सकता हूं, अगर आपको मैं भेजूंगा तो आपको सप्लाई टाइप में जाना होगा। अब सप्लाई टाइप क्या होता है मैं आप सभी को बता दूं। सप्लाई टाइप जैसे इंडिया में ठेकेदारी होता है वैसे दुबई में सप्लाई बोला जाता है। तो वो क्लियरली बोल दिया कि आपको इस काम में जाना होगा। तो मेरे पिताजी बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर मेरे पिताजी घर पे आए और ये उमा शंकर निषाद करके जो मेरे गांव का ही आदमी है, इस आदमी से इनका बातचीत हुआ। ये बोला मेरे पिताजी को कि भैया मैं आपका वीजा मंगवा देता हूँ, एक अच्छी कंपनी है, उस कंपनी में आपको रहना खाना फ्री होगा और बेसिक सैलरी 1300 रियाल दिया जाएगा और आपको ओटी भी मिलेगा। तो मेरे पिताजी ये सब ऑफर सुन के सोचे कि अच्छा ही है, चलो ठीक है। तो मेरे पिताजी ये सब सुन के डन कर दिए और उसने बोला कि आपको 1,10,000 देना होगा, उसके बाद मैं आपका वीजा मंगा दूंगा। तब मेरे पिताजी बोल दिए कि हाँ ठीक है तुम मंगा दो, मैं पैसा का इंतजाम कर दूंगा। और भाई वो मतलब पासपोर्ट ले लिया, मेडिकल करा लिया। जिस दिन मेडिकल कराया उसी दिन मेरे पिताजी से 500 झीट लिया। तब मेरे पिताजी सोचे कि चलो काम करा रहे 500 ले लिया तो क्या हुआ, मुझे अगर अच्छे कंपनी में भेज देगा तो मेरा लाइफ हो सके तो मेरे बच्चे लोगों का लाइफ चेंज हो जाए। ये सोच के मतलब कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद ऐसे कर करके मतलब जैसे जैसे 15-20 दिन टाइम हुआ, 35-40 दिन का जब समय बीत गया तब वो बोला कि भैया पैसा दे दीजिए। हमने क्या किया 1,10,000 रुपए दे दिया उसको और छोटा छोटा मैं क्लिप बना लिया कि आगे चल के कोई समस्या होगा तो इस समस्या में हम इसको यूज करेंगे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, 40-50 दिन के ऊपर हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी का वीजा आ गया और टिकट वगैरह मिल गया। ये जो उमा शंकर है ये मादरचोद बहुत ही हरामी आदमी है। अब क्या करे, मेरे पिताजी फंस गए। इसको हम लोग पैसा दे दिए, ये क्या किया टिकट बनवाया, दिल्ली से बनवाया मुंबई से बनवाया वहाँ दुबई। मुंबई में 22/7/2025 को मेरे पिताजी का फ्लाइट होता है मुंबई से दुबई। अब मेरे पिताजी दुबई गए, यहाँ पे तो ये बताया था कि रहना खाना फ्री होगा, 1300 बेसिक सैलरी मिलेगा। जब मेरे पिताजी वहां पे गए तो वो ठेकेदार बोल रहा है कि तुम्हारा वीजा फ्री है और ना ही ये कंपनी है ना ही तुमको बेसिक सैलरी मिलेगा, तुम जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, तुम्हारे 2 महीने का पैसा मेरे पास रहेगा, तीसरा महीना जब हो जाएगा तब तुमको फर्स्ट महीने का पेमेंट मिलेगा। तब मेरे पिताजी जाके वहां पे फंस गए। फिर हमने क्या किया, इनसे संपर्क किया, उमा शंकर मादरचोद से। इससे हमने संपर्क किया तो भोसड़ी वाला बोल रहा है कि कंपनी में ही गए हैं। ये क्या बात करेगा भाई। इसका मैं कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, तुम लोग इससे बात करना। और भाई मैं तुम लोगों से बता रहा हूं, जो लोग मेरे गांव के आसपास से हैं या जो मुझे जानते हैं और उमा शंकर को जो जानते हैं वो लोग भाई इस उमा शंकर मादरचोद लौड़े दल्ले से तुम लोग पासवर्ड मत लगवाना। ये भोसड़ी वाला बहुत ही फ्रॉड है। ये मादरचोद पता नहीं कितने बेगुनाहों का खून चूसा है। पहले ये मुंबई में रहता था, ये ऐसे ही करता था, फिर वहां इसका दाल नहीं गला तब घर पे आया है, अब यहाँ पे भी इसका दाल नहीं गलेगा। जब ऐसा मेरे पिताजी को बात पता चला कि ऐसा सिस्टम है, मैं अब फंस चुका हूँ, तो मेरे पिताजी अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। वहां पे वो जो ठेकेदार था वो पासवर्ड ले लिया, उसके बाद बोल दिया जाओ कंपनी में रहो। अब मेरे पिताजी एक दिन काम करते हैं तो 2 दिन बैठ के खाते हैं। और हमने क्या किया, माताजी से एक FIR दर्ज करवाया अपने हाटा कोतवाली में, वहां पे हमने दिया। पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं, मिली जुली सरकार है, पता नहीं क्या है। उस FIR पे किसी प्रकार का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और उमा शंकर वैसे ही घूम रहा है। पुलिस के सामने बोल रहा था कि 25/8
25/9 को इनका पेमेंट हो जाएगा और आज डेट 5/10/2025 है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप किसी भी एजेंट के माध्यम से आप दुबई या किसी अदर कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप उस एजेंट के बारे में पहले जान लीजिए, और वो जो चीजें बता रहे हैं कि ये सब चीजें वहां पे मिलेगा, उन सब चीजों के बारे में आप सर्च कीजिए गूगल पे, ये कंपनी है कि नहीं है, इस नाम से कुछ है या नहीं है। अगर आप एजेंट को पेमेंट देते हैं, जितना आपसे पैसा मांगा है वो पैसा आप कैश में कभी मत देना। अगर वो कैश में ले रहा है पैसा तुमसे तो समझ लेना कि ये सब फेक है। कभी भी किसी एजेंट को पैसा दो तुम लोग तो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो कि तुम्हारे पास सबूत रहे। मैं जो एफआईआर दर्ज किया हूं उस एफआईआर में पुलिस हमसे ये मांगती है कि तुम्हारे पास एविडेंस क्या है। मैं वीडियो दिखाया तो पुलिस बोल रही है कि वीडियो का मान्यता नहीं होगा, और ऐसे ही बोल के हमें मतलब इधर उधर करके अभी तक मैं 23 तारीख को दिया था, 23/9/2025 को दिया था मैं एफआईआर, और आज डेट है 5/10/2025। इतना दिन हो गया अभी तक मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और भाई जो लोग विदेश जाना चाहते हैं मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो उमा शंकर को जानता है, उमा शंकर का एक गोरखपुर में ऑफिस है, उसी ऑफिस के माध्यम से ये भेजता है। तो भाई जो लोग उमा शंकर निषाद को जानता है, नहीं भी जानते हो तो मैं इसका नंबर देता हूँ, इसके माध्यम से भाई किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई मत करना। इसका जो दामाद बैठा है गोरखपुर में, उस ऑफिस का मैं नाम बता दे रहा हूँ, श्री साई सेंटर गोरखपुर। इस ऑफिस से भाई तुम लोग कभी मत जाना, ये लोग मादरचोद फ्रॉड करते हैं। ये भोसड़ी वाले लोगों को केवल पैसा चाहिए, तुम नाली में जाओ, गटर में जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है यहाँ से भेज देने के बाद। तो मैं भैया तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो उमा शंकर है और ये जो श्री साई सेंटर गोरखपुर में ऑफिस है, इस ऑफिस से तुम लोग कभी मत जाना। तुम लोगों का मैं हाथ गोड़ जोड़ रहा हूँ भाई, तुम लोग जाओगे तो पछताओगे, 1 रुपए तुम लोग कमाई नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये मादर 14 लोगों का मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, श्री साई सेंटर वाले का नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ और उमा शंकर निषाद का मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ। तुम लोग इन लोगों के पास फोन करके पूछो, देखो तुम लोगों से क्या बोलते हैं सब। भाई मेरे पिताजी के साथ ऐसा ये लोग खेल कर दिए। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, और मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग और यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि यूपी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा है, यूपी पुलिस बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं यूपी पुलिस से कहना चाहूंगा, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि सर आपके सरकार में, आपके राज्य में ये जो पुलिस है, ये पुलिस गरीबों को लूटती है, लूट के खाती है, और जो अपराधी है उन लोगों को खुलेआम घूमने के लिए छोड़ देती है। अगर ये मेरा वीडियो वायरल होता है तो मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, इस पुलिस में सुधार आए, जो पीड़ित है उन लोगों को न्याय मिले, और जो अपराधी है उन लोगों को सजा होना चाहिए। क्योंकि सर हमने 23 को एफआईआर दर्ज किया था और आज 5/10/2025 है, अभी तक मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, और पता नहीं किस कारण से इस जो है कि चीज को दबाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि कानून व्यवस्था जो भी है इसमें सुधार किया जाए, और जो दलाल हैं जो पैसा लेके खा लेते हैं, गरीबों का केस पलट देते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई किया जाए। जो मेरे देवान हैं, देवान सर भी हमारे बात को नहीं सुनते हैं, मेरे माताजी के ऊपर आके दबाव बनाते हैं कि तुम्हारा जो सबूत है वो सबूत कभी मायने नहीं होगा। अगर कहीं पे चोरी होता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एविडेंस में सीसीटीवी कैमरा का वीडियो दिया जाता है, तो क्या मेरे मोबाइल फोन का वीडियो नहीं चलेगा? मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुझे न्याय दिलाए और मेरे पिताजी को घर बुलाए और मेरा पैसा वापस दिलाए। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।